हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सब अच्छा से अच्छा तैयारी करते होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है अपने एक छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10 का जो मैथ का जो चैप्टर आपका 3 है, जिसका एक्सरसाइज 3.2 आपका एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन 1 है, वो क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो मज़ेदार वीडियो होगा। क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए मज़ेदार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको इजीली आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको 3.2 का आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 में आपको 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका एक कर रहा है, क्वेश्चन आप फर्स्ट क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफिक विधि से क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण का एक युग्म बनाना है। उसके बाद क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। कॉन्सेप्ट समझ गए। अब चलिए, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों तथा लड़कों की संख्या को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है संख्या को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लड़कियों और लड़कों का संख्या को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन आपका है, एक नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें लड़के और लड़कों की संख्या हम कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले माना लड़कों की संख्या आज क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या मान लीजिए x, मान लीजिए क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अच्छा, अब लड़कों और लड़कियों की संख्या मानते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। क्या मानते हैं, y। सबसे पहले हम क्या किए हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या क्या है, y है। फिर आपका क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में से इसी प्रतियोगिता में क्या कि गणित के प्रतियोगिता कक्षा कितना है आपका, कक्षा आपका 10 है, कक्षा 10 है। इस 10 कक्षा में आपका लड़की तथा लड़कों की संख्या आपका गर्ल और बॉयज है, गर्ल और बॉयज 2 संख्या, और दोनों आपको कितने हैं, 10 आपके संख्या, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 विद्यार्थी की संख्या। तो यहाँ पर आपका लड़कों तथा लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितने हैं, x माने हैं, अब प्लस में लड़कियों की संख्या y माने हैं, और दोनों की संख्या कितनी है, तो 10 है। कितना है मेरे दोस्त, तो 10 है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या टोटल कितना है, 10 है। अब चलिए, फिर आपका अगेन फिर क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सही कहा। फिर अगेन अब क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग के अनुसार देखते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को साथ देखते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, क्या कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब चलिए, लड़कों की संख्या क्या माने, x माने हैं, वह लड़कियों की संख्या क्या माने, y माने हैं। क्या माने, y माने हैं। लड़कों की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। क्या माने हैं मेरे दोस्त, x माने हैं। यहाँ पर क्या होगा, +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब चलिए, अगर हम यहाँ पर अगर इसे सजा दे, अगर चर को एक साइड, अचर को एक साइड करें, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x
इसको यहीं पर रहने देते हैं, y को इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं, करेक्ट। चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, जैसे इसको चाहे इसमें ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 हो जाएगा। यह आपका क्या होगा, स्टेप आपका 2 है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब आपका क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, ग्राफिक विधि से क्या करना है, इसे हल करना है। क्या करना है, ग्राफिक विधि से। चलिए अब हम ग्राफिक विधि से हल करते हैं। आगे हम समीकरण 1 लेते हैं, चूंकि समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण एक क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें, x का, तो क्या होगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। क्या होगा जी, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब चलिए, अगर हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, हम आपको भी बताए थे, यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको एक खंड बनाना है और यहाँ पर खंड की संख्या कितनी कर देनी है, 3 कर देनी है। नॉर्मल कितनी कर देनी है, 3 कर देनी है। तो आप चाहें तो कितना भी खंड कर सकते हैं, कितनी भी आप संख्या को निकाल सकते हैं। ऊपर वाले में, फर्स्ट खंड में ऊपर वाले में x लिखना है तो नीचे वाले में y लिखना है। ऊपर वाले में x लिखना है तो नीचे वाले में y लिखना है। अब चलिए, y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप कुछ भी यानी etc आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम y का मान, अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, अगर हम y का मान यहाँ पर जैसे 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। चलिए y का मान हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। तो y का मान 4 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब चलिए, अगर हम y का मान, आप कुछ भी ले लीजिए, अगर हम y का मान अगर हम 6 ले लेते हैं, कितना, 6 ले लेते हैं y का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब चलिए, ये तो आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 से निकालते हैं। किससे, समीकरण 2 से। यहीं पर हम कर देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए तो y माइनस एक्स बराबर कितना है, 4 है। कितना है, y माइनस एक्स बराबर कितना है, 4 है, करेक्ट। अब चलिए, अगर हम y का मान यहाँ से निकाले तो क्या होगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या होगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक खंड बनाना है x और y के मान के लिए। जो खंड यहाँ पर बना लीजिए और इसमें खंड की संख्या कितनी करनी है, 3 कर दीजिए। नॉर्मली आप चाहें तो कितना भी कर सकते हैं। ये जो आपको फर्स्ट वाला खंड आपको दिख रहा होगा, इस ऊपर वाले खंड में आपको x लिखना है, नीचे वाले में आपको y लिखना है। सबसे पहले आगे आप x की चर्चा कीजिएगा तब y की चर्चा कीजिएगा। अब चलिए, अगर हम y का मान निकालना है तो x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते हैं, कितने लेते हैं, x के मान अगर हम 2 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब चलिए, अगर हम y का मान अगर हम 3 ले लेते हैं, कितना, अगर हम x के मान अगर हम 3 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो आपका ग्राफिक विधि से आपका तो x और y का मान निकाल लिए। अब हमको क्या करना, अब ग्राफ पर दर्शाना है और ग्राफ पर दर्शाने के बाद हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, हम ग्राफ पर हम क्या करते हैं, इससे बैठाते हैं। आप ग्राफ कॉपी में आप इजीली आप बैठा सकते हैं, हम बोर्ड पर आपको चर्चा कर दिखा देते हैं। जैसे एक आपको इस तरह ग्राफ आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ हो गया। क्या होगा, एक ग्राफ आपका हो गया। यह आपका एक्स एक्सिस होता है, यह आपका वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। यह आपका एक्स डैश होता है, नीचे वाला वाई डैश होता है, करेक्ट। अब चलिए, ये जो कटान बिंदु 2 आपको रेखा आपको कट कर रही, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन होता है। ये क्या होता है, मूल बिंदु। ओरिजिन आपको 0 0 होता है। क्या होता है, ओरिजिन मूल बिंदु 0 0 होता है। अब चलिए, ये जो आपको एक्स एक्सिस वाला आपको जो इस साइड आपको दिख रहा होगा, इस सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। कितने होते हैं, प्लस में होते हैं। एक्स डैश क्या होता है, नेगेटिव होता है इस साइड वाले। वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस में। वाई डैश क्या होता है, निगेटिव में होगा। अब चलिए, अब हम संख्या को बैठाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आपके लेटेस्ट क्या है, 7 तक है। 7 तक है तो आप 1 2 भी रख सकते हैं। कितना, 1 2 रख लीजिए। 1 सेंटीमीटर 1 रखना है, इक्वल 1 होगा 2 3 4 5 6 7। इस तरह आपको ग्राफ में दिखा होगा। इस तरह ग्राफ में आप देख सकते हैं। जैसे इस साइड वाला का होगा, इस साइड वाला देखिए, -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7। इस साइड और क्या होगा 1 होगा 1 2 3 4 5 6 7। नीचे वाले माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। करेक्ट। अब चलिए अब हमको ग्राफ पर बैठाना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आप इस समीकरण e को लीजिए और सबसे आगे क्या करना है x का मान लेना है, फिर आपको y का मान लेना है। इसका आगे x का फिर आपको y का मान। तो x का मान कितना है 6 है, y बराबर कितना है 4 है। आगे है x बराबर 6 है, तो x बराबर 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या पर यहाँ पर आएगा। अब चलिए y बराबर कितना है 4 है, y बराबर 4 कितना है यहाँ पर है। आपको ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, आपको सीधा लाइन लेना है। क्या लेना है, सीधा लाइन लेना है। x बराबर कितना है 6 है और y बराबर कितना है 4 है। ये जो आपको कट कर रहा है, जो आपको दो रेखा यहाँ पर कट कर रही है, ये आपको क्या होती है, यही आपका मूल बिंदु जो आपका यहाँ पर होता है 6 कोमा कितना होगा 4 हो जाएगा। कितना होगा 6 कोमा 4 होगा यह बिंदु। अब चलिए अब आपका x बराबर कितना है 4 है, y बराबर कितना है 6 है। x बराबर कितना है 4 है, तो x बराबर 4 यहाँ पर है और y बराबर 6 क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए इसको क्या करना है, इसको सिंपली आपको मिला देना है। क्या करना है x बराबर 4 यहाँ पर है, y बराबर कितना है यहाँ पर। इसको क्या करना है, इसको आप सिंपली क्या कीजिए मिला दीजिए, मिला दीजिए। अब देखिए ये जो आपको कटान बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये जो कटान बिंदु दिख रहा होगा, तो इस जो दोनों आपको बिंदु दिख रहे, इस दोनों बिंदु को क्या कीजिए सिंपली आप मिला दीजिए। क्या कीजिए, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, आप क्या कीजिए, आपको ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, क्या करना है इस दोनों लाइन को क्या करना है मिला देना है। ये जो दोनों आप लाइन को मिलाए हैं, ये आपको जो बिंदु आपका यह है तो 4,6 है और दोनों लाइन को मिलाए तो ये ग्राफ क्या चीज का है, तो x क्या है, ग्राफ यहाँ पर है, ग्राफ यहाँ पर है आपका समीकरण एक का ग्राफ है। x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। अब चलिए हम दूसरे वाले को लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, x बराबर 2 है तो y बराबर 6 है। x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, y बराबर 6 है, y बराबर 6 है, y बराबर 6 है। यहाँ पर यह जो लाइन आपको दिख रहा होगा, यह लाइन, चलिए यह जो आपको बिंदु दिख रहा होगा, यह बिंदु क्या है, तो आपको 2 कोमा कितना है 6 है। कितना है 2,6 आपको दिख रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए x बराबर 3 है तो y बराबर कितना है 7 है। x बराबर 3 है यहाँ पर, y बराबर 7 यहाँ पर है, y बराबर कितना है 7 है, y बराबर 7 है। आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको यह बिंदु दिख रहा होगा, यह बिंदु क्या है, तो 3,7 है। क्या है 3,7 है। कितना है 3,7 है। देखिए ये तो ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर लाइन आपको दिख रहा होगा, यह लाइन आपको दिख रहा होगा, यह लाइन क्या है, यह लाइन आपका समीकरण क्या है, यह समीकरण का नाम बोलिए यहाँ पर है y माइनस एक्स बराबर कितना है 4 है। y माइनस एक्स बराबर कितना है 4 है कि नहीं। यहाँ से तो ये जो आपको दोनों आपको बिंदु दिख रहा होगा, ये दोनों आपको जो कटान बिंदु यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कटान बिंदु आपको दिख रहा होगा। क्या जी कटान बिंदु। तो दोनों आपको जो लाइन यहाँ पर कट कर रही है, यह जो लाइन कट कर रही है और यह भी लाइन कट कर रही है, तो लाइन किस ड्रॉ पर कट कर रही है, किस बिंदु पर, तो 3,7 पर कट कर रही है। आपको ग्राफ में आपको सिंपली दिख रहा होगा, आपको आसान से ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ पर 3,7 पर क्या कर रही है कट कर रही है। तो 3 आपका क्या है, तो x को दर्शाया कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है x क्या है जी, x क्या है यहाँ पर 3,7 में x क्या है, x बराबर कितना है 3 है और y बराबर कितना है 7 है। क्या है जी y बराबर 7 है, y बराबर 7 है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जैसे यहाँ पर तो x का मान क्या माने, x क्या माने, x आपका x क्या है लड़कों की संख्या, क्या है लड़कों की संख्या है। क्या जी लड़कों की संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि नंबर ऑफ बॉयज या लड़कों की संख्या, हिंदी में लिख दीजिए लड़कों की संख्या बराबर कितना होगा 3 होगा। अच्छा लड़कियों की संख्या कितना होगा,
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना होगा 7 होगा। यही तो आपको करना था, यही आपको इजीली आपको क्वेश्चन दिया था, यही आपको बनाना था। सिंपली आपको ग्राफ लेना था। ग्राफ में क्या करना था, ग्राफ पर बैठाने पर दो बिंदु जहां आपको दो ग्राफ, आपको दो रेखा जो कट कर रही है, वो जो किस बिंदु पर कट कर रही है वही आपका क्या होगा एक्स और वाई आपका होगा। और एक्स क्या होगा लड़कों की संख्या, वाई क्या होगा लड़कियों की संख्या होगा। एक्स क्या होगा लड़कों की संख्या, वाई क्या होगा लड़कियों की संख्या। इसे आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, सेम क्वेश्चन वही आपका क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पेंसिल और कलम का चर्चा किया गया है। क्या जी, इसमें आपको लड़का तथा लड़की की चर्चा किया गया था, उसमें आपको कलम तथा पेंसिल की चर्चा की गई है। चलिए सिंपली हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल, आप क्वेश्चन को स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। कैसा है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करना है, पेंसिल का ओरिजिनल हमको प्राइस पता नहीं है, पेंसिल का प्राइस कितना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक का कितना है 2 नंबर, एक का कितना है 2 नंबर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम जी कि माना एक पेंसिल का प्राइस कितना है, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है x मान लेते हैं। कितने रुपए, x रुपये, x रुपये। और एक कलम का किसका जी, कलम का, एक कलम का मूल्य बराबर कितना है y रुपये, कितना है y रुपये। अब चलिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, माने कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपया और एक कलम का मूल्य कितना है y रुपया। अब चलिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल है और 7 कलम, मतलब 5 पेंसिल है और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, किसके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कितने पेंसिल, तो 5 पेंसिल, कितने पेंसिल 5 पेंसिल, पेंसिल कितना माने x रुपये, x रुपये प्लस में आपका 7 कलम, कितने कलम 7 कलम, कलम की संख्या कितने माने y माने हैं, क्या y। चलिए भले मूल्य y, कलम का मूल्य y रुपये। अब चलिए तो यह टोटल रुपीज कितने में खरीदे हैं, टोटल आपको मूल्य कितने में, तो 50 रुपये में खरीदे हैं। कितने में 50 रुपये में खरीदे हैं, करेक्ट। अब चलिए ये आपका एक समीकरण आपका बन गया, ये आपका एक समीकरण मान लीजिए, ये आपका एक क्या है समीकरण है। क्वेश्चन में क्या कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना था 50 रुपये था। अब चलिए अगेन फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन का क्या कर रहा है, क्या है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना है 7 पेंसिल आप प्लस 5 कितना का है 5 कलम, कितना कलम 5 कलम का टोटल प्राइस कितना है 46 रुपये है। कितना रुपये 46 रुपये है। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, क्या करने मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका क्या होगा समीकरण 2 हो गया। अब चलिए इससे आपको क्या करना है, अब आपको तो ये बीजगणित हो गया, अब आपको ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम x और y का मान निकालेंगे, मान निकालने के बाद इसी पर क्या करेंगे ग्राफ पर रखेंगे। अब चलिए अब हम यहाँ पर मान निकालते हैं। जैसे हम अगर हम समीकरण, अगर चूंकि समीकरण 1 से किससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 5x प्लस में 7y बराबर कितना है 15 है, कितना है 50 है। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, क्या जी x का मान, तो 5x बराबर 15, ये आपका प्लस में, तो इस साइड क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा -7y हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालते हैं तो क्या होगा 50 माइनस 7y बटा क्या होगा 5 हो जाएगा, क्या होगा गुना में, तो नीचे क्या होगा भाग में हो जाएगा, क्या होगा भाग में हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको एक खंड बनाना है, क्या करना है एक खंड को ड्रॉ करना है। खंड नॉर्मली आप 3 ले सकते हैं, लेने के लिए तो आप बहुत भी ले सकते हैं, कितने आप अनंत ले सकते हैं। ऊपर वाले में आपको x रखना है, नीचे वाले में क्या रखना है y रखना है, ऊपर वाले में x नीचे वाले में y। अब चलिए हम y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, y के मान आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम y का मान लेते हैं। जैसे अगर हम y का मान, अगर यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं,
4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। NATC आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं 7 हो जाएगा, घटा भी सकते हैं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसके लगभग हम ले लेते हैं, लगभग में। तो अगर हम 5 लेते हैं 7 5 क्या होगा, 35 हो जाएगा। 5 लेते हैं, y का मान अगर 5 लेते 7 5 क्या होगा, 35 हो जाएगा। क्या होगा जी, 35 हो जाएगा। तो 50 में से 35 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 15,000 पर आ जाएगा। और 5 से डिवाइड, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 मत में कट जाएगा। अगर हम y का मान अगर हम क्या लिए हैं, 5 लिए हैं, y का मान 5 लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा आपका। चलिए अब हम y, तो y का मान अगर हम 0 यहाँ पर ले लेते हैं, y का मान 0, तो 0 का कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 मत में कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब चलिए हम समीकरण अगर हम 2 लेते हैं, कितना जी, समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस में 5y बराबर कितना है, 46 है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, x का मान तो 46 माइनस 5y, ये गुना में तो नीचे आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपको एक खंड आपको ड्रॉ करना है, और ये खंड आप कुछ कितने भी ले सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, 3 लेते हैं, ऊपर वाले में आपको x रखना है, नीचे वाले में y रखना है। अब y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या लेना है, अब y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे y का मान अगर हम 2 लेते हैं, घट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम y का मान -2 लेकर चेक करते हैं, -2, तो 5 दूनी 10 प्लस में हो जाएगा 46, और 5 दूनी 10, 5 और 6 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। y का मान अगर हम -2 लेते हैं तो 8 से कट जाएगा, 8 से 56 कट जाएगा, सिंपली आपका। अब चलिए अगर हम y का मान अब कुछ भी और भी ले सकते हैं। अगर y का मान अगर हम 2 लेते हैं, जैसे अगर y का मान अगर हम 5 लेते हैं तो 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 46 और 25 1, और यहाँ से कटाएगा तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 7 तिल का 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। y का मान कितने लिए, 5 लिए हैं, y का मान 5 लिए, 5 25 46 में से घटाए, यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया, और 7 से कटाएगा तो 3 मिनट में आपका कट जाएगा, 7 तिल का 21 हो जाएगा। अब चलिए इसे क्या करना है, ग्राफ पर क्या करना है, बैठाना है। सिंपली क्या करना है, ग्राफ पर बैठाना है। चलिए हम ग्राफ पर बैठाते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक ग्राफ लेना है। आपको ये ग्राफ कॉपी आपको होगा आपके पास, तो आप ग्राफ कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। 0 कटान बिंदु, मूल बिंदु होता है 0 0। चलिए यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स का ले लिए, 10 तक ले लिए। अब चलिए y का हम उतना ही लेते हैं, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, नॉर्मली 8 तक ले लेते हैं y का। अब चलिए y डैश लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं x का, -2 -3 -4 -5 आप ले सकते हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, नंबर को दर्शा सकते हैं। अब चलिए अब हम क्या करना है, समीकरण में बैठाना है। x क्रम क्या है, 3 है, y क्या है, 5 है। जैसे पिछला वीडियो क्वेश्चन बना है, x 3 है, y 5 है, x 3 है, y 5 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, ड्रॉ कर देना। ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, ये क्या होगा, 3,5 हो जाएगा। अब चलिए x कितना है, 10 है, y कितना है, 0 है। y मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, x कितना है, 10 है, x आपका कितना है, 10 है यहाँ पर। तो ये जो आपको यहाँ पर क्या होगा, 0 10 क्या होगा, 10 0। यहाँ पर जो आपको ये बिंदु, दो बिंदु, ये रेखा आपको दिख रही होगी, यही आपको समीकरण क्या है, तो आपका 5x प्लस में 7y बराबर कितना है, 15 है। अब चलिए अब दूसरे वाले लेते हैं, x बराबर 8 है, y बराबर -2 है। x बराबर 8 है, y बराबर -2 है। यहाँ पर ये जो आपको बिंदु दिख रहा होगा, x 8 है, -2 है। अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 3 और 5 है। x कितना है, 3 है, y कितना है, 5 है। सेम आपका यही है।
तो ये जो आपको दो बिंदु यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो ये दोनों आपको लाइन दिख रहा होगा, लाइन। ये जो आपको समीकरण क्या होगा, तो ये आपका समीकरण क्या है, 7x प्लस में 5y बराबर 46 है। कितना है, 46 है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए ये जो कटान बिंदु आप देख सकते हैं, दोनों बिंदु कट कर रही है। तो कट किस पर कर रही है जी, आप देखिए तो कट किस पर कर रही है, तो कट आपको दोनों लाइन यहाँ पर 3,5 पर कट कर रही है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक्स एक्सिस को 3,5, इसमें से एक्स एक्सिस पर किस पर रिप्रेजेंट कर रही है, 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। वाई बराबर किसको कर रही है, 5 को। तो यहाँ से आपको क्या कर रहा है, एक्स का माने है पेंसिल माने है और वाई का माने है कलम माने हैं। तो चूंकि पेंसिल का मूल्य बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर क्वेश्चन के जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि और चैनल पर फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ में ब्लैक में दबा दे। ब्लैक में दबाने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।